नमस्कार दोस्तों, स्मृति ईरानी जी को देखने के बाद आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? वैसे वो वर्तमान समय में सांसद हैं। कहाँ की सांसद हैं? अमेठी की। उन्होंने पूर्व में राहुल गांधी जी को वहां से हराया था, ठीक है। लेकिन उनको देख के ख्याल किस बात का आता है? उनको देखने के बाद ख्याल इस बात का आता है कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर से कुछ आप गलत अर्थ मत निकालिएगा। सिलेंडर का मतलब एलपीजी सिलेंडर से है। एलपीजी सिलेंडर के दाम जब बहुत हाई फाई हुआ करते थे 2014 के पहले, बहुत हाई फाई मतलब 350-400, आज की तुलना में हाई फाई नहीं है, लेकिन उस समय की तुलना में स्मृति ईरानी जी के लिए वो एक बहुत ही हाई फाई हुआ करते थे, बहुत ही महंगाई का मुद्दा हुआ करते थे। स्मृति ईरानी जी अक्सर सिलेंडर को लेके बैठ जाती थी, अड़ जाती थी और चिल्ला चिल्ला के बोलती थी सिलेंडर के दाम कम करो, कम करो। आज चूंकि 1000 प्लस है तो हो सकता है कि उनकी आमदनी बढ़ गई हो, इसलिए वो उसके सापेक्ष उनको वो ये दाम जो वर्तमान दाम है वो कम नजर। अब आप ये सोचते होंगे कि अमेठी से इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो कौन लड़ेगा, मतलब स्मृति ईरानी जी के विपक्ष में कौन खड़ा होगा, कौन दावेदार होगा, कौन मजबूत दावेदार होगा। तो वैसे अगर स्थिति की बात करें, वहाँ की जनमानस या जो फिलहाल में एक सर्वे किया गया है यूट्यूबर्स के थ्रू, तो बहुत ही छीछा लेदर हुआ है स्मृति ईरानी जी का। लोग उन्हें एकदम नापसंद करने लगे हैं। तो एक बात तो क्लियर हो जा रही है कि अगर वहां से, चूंकि एक कयास लगाए जा रहे थे कि वहां से जो नामांकन होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो राहुल गांधी जी का होगा। मीडिया में भी इसकी जोर शोर से चर्चाएं थी कि अमेठी से अगर कोई दावेदार होगा तो वो विपक्ष में राहुल गांधी जी होंगे। लेकिन आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, ये लेटेस्ट अपडेट ये है कि राहुल गांधी जी अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं। वो सोनिया गांधी जी के गढ़ रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं। तो प्रश्न उठता है कि आखिर अमेठी से फिर कौन लड़ रहा है? तो अमेठी से कांग्रेस पार्टी के ही एक पुराने कार्यकर्ता हैं, शर्मा जी हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो आप सोचेंगे कि क्या राहुल गांधी जी डर गए? क्या राहुल गांधी जी स्मृति ईरानी से इस कदर भय खाए हुए हैं कि वो अमेठी से दूर भाग रहे हैं? तो इसका उत्तर तो आने वाला जो लोकसभा चुनाव है वो बताएगा। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो ये एक ऐसा खेल है जिसमें शायद खुद भारतीय जनता पार्टी ही फंसी नजर आ रही है, क्योंकि जो माहौल अमेठी की जनमानस का है, जो माहौल अमेठी की जनता का है, उससे ये स्पष्ट होता है कि अगर एक भी चुनाव में खड़ा हो जाए तो वो स्मृति ईरानी जी को हरा सकता है। तो इसका मतलब कि वहां से एक सीट रिजर्व है और दूसरा राहुल गांधी जी रायबरेली से है तो सीट और रिजर्व हो गई। ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये एक रणनीति है कांग्रेस की। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो राजकुमार हैं वो भाग खड़े हुए हैं, वो अपने डर से इस कदर भयभीत हैं कि वो अमेठी से चुनाव न लड़कर एक तो वायनाड से दाखिल किया है और दूसरा मतलब उनको एक डर है कि वायनाड से कहीं ये हार न जाए, इसलिए वो रायबरेली को एक रिजर्व सीट के रूप में रखना चाहते हैं। और अमेठी से वो मान चुके हैं कि वो हार गए हैं, ऐसा मानना है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। अच्छा, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल जो लेटेस्ट खबर है वो तो आने वाला समय ही बतलाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद फिर मिलेंगे। नमस्कार।